हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि यूपीएससी सीसेट का जो पेपर है वो 24 मई को तो होगा, बट टाइम बहुत कम बचा है और इस बचे हुए टाइम में मैथ के कुछ एक टॉपिक बता दो जिन पे अगर मैं फोकस कर लूँ तो मैं मैथ में ठीक ठाक स्कोर कर पाऊँ। तो इस वीडियो में मैं वो टॉपिक आपको बता दूंगा जहाँ से 80% क्वेश्चन मैथ के आते हैं, और किस टॉपिक में किस लेवल का पढ़ना है ये भी बता दूंगा। डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चर्चा क्या करेंगे, पहले तो ओवरऑल वेटेज क्या होती है मैथ की यूपीएससी सीसेट के पेपर में, फिर टॉपिक वाइज वेटेज कितनी है, ठीक है, किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, और उसमें से फिर हाई वेटेज टॉपिक कौन से हैं जिनसे 80% क्वेश्चन आते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस कम बचे हुए टाइम के अंदर अगर आप सीसेट को अच्छे से कवर करना चाहते हैं या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर आपको पूरा अच्छे से कवर करना है और प्रैक्टिस भी करनी है, कंप्लीट पैकेज चाहिए, तो ये हमारा यूपीएससी सीसेट का मास्टर कोर्स है। बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है अभी बचे हुए टाइम के लिए, आप इसमें एनरोल कर लो। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास, टॉपिक वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, सब कुछ मिलेगा, और साथ में आपको मेंटर्स के साथ पूरी प्रॉपर जो भी आपके डाउट है क्लियरेंस वो भी मिलेगी, ठीक है। तो इस कोर्स में एनरोल करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। और जिसको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है वो अलग अलग हमारी इन बुक्स से भी जुड़ सकता है, चाहे वो फुल लेंथ टेस्ट की बुक है, चाहे वो प्रैक्टिस सेट है या पीवाईक्यू है। इन सब का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जाके जरूर चेक कर लीजिएगा। तो सबसे पहला सवाल, तो मैथ की ओवरऑल वेटेज क्या होती है, व्हाट इज द ओवरऑल वेटेज ऑफ मैथ इन द यूपीएससी सीसेट एग्जाम। देखो दोस्तों, 2014 से लेके 15, 16, 17 ईयर बाय ईयर मैं इन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत नहीं देता, ये थोड़ा पुराना मॉडल हो गया। मैं सिर्फ कोविड के बाद देख रहा हूँ, ये 2020 से लेके 2025 तक। अगर आप मैथ के देखोगे क्वेश्चन, यहाँ 45 है आउट ऑफ 80, यहाँ 36 है, यहाँ 38 है, ये 43 है, ये 38 है, और ये 38 है। तो मिनिमम 36 क्वेश्चन तो पूछे ही गए हैं और मैक्सिमम 45 क्वेश्चन है। आप मान के चल सकते हो, अगर 80 क्वेश्चन है टोटल, तो उसमें से 36 क्वेश्चन कितना होता है, 45%, ठीक है। तो मतलब 45 से लेके 55% वेटेज आपके सिर्फ मैथ के क्वेश्चंस की है, ठीक है, पूरे सी सेट में से। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है आपने, ठीक है। दूसरा, अब व्हाट इज द टॉपिक वाइज वेटेज ऑफ मैथ के क्वेश्चन। अब टॉपिक वाइज वेटेज मैंने ज़्यादा पुराना नहीं लिया, 2017 से लिया, इंपॉर्टेंट तो यहाँ से है, 2020 के बाद देखा करो सिर्फ, ठीक है, पुराना तो बीत गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे परसेंटेज के कभी 2, 5, 1, 4, 7 क्वेश्चन है, ये एग्जैक्ट डाटा है, ऑफलाइन पेपर होता है तो वहीं से उठा के मैंने आप लोगों के लिए ये बनाया। फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस से किसी साल है, एक आध साल बीच में दो नहीं आया, फिर इंटरेस्ट से काफ़ी टाइम से कोई सवाल नहीं है, डीआई से कोई क्वेश्चन नहीं है काफ़ी टाइम से, एजिज से क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से है, टाइम एंड डिस्टेंस से है, ट्रेन बोर्ड से नहीं है, प्रोबेबिलिटी से 2 साल से नहीं है, पहले था, एलिगेशन से नहीं है, नंबर सिस्टम से सबसे ज़्यादा सवाल है, फिर मैंशुरेशन से है, एच एफ एल्शियम एवरेज नंबर सीरीज। तो ये तो पूरी टॉपिक वाइज वेटेज होगी, आप इसको लिख लेना, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। अब बात आती है कि विच आर द हाई वेटेज टॉपिक ऑफ मैथ। अब हाई वेटेज टॉपिक की बात करूं तो सबसे ज्यादा इसी सीक्वेंस में आपको प्रिपेयर करना है, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में यहाँ 23, 19, 22, 15, 10, 18, यहाँ के बाद देखो सिर्फ, ठीक है। अब नंबर सिस्टम से पहली बात तो इतने ज्यादा क्वेश्चन क्यों आते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल है, नंबर से किसी भी तरह के कितने भी सवाल बनाए जा सकते हैं, और वो पॉसिबिलिटी डाल सकता है, प्रैक्टिकली डाल सकता है चीजों को, इसलिए नंबर सिस्टम से ज्यादा चीजें पूछता है वो, ठीक है। कोई लिमिटेड एरिया नहीं है नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछने का, एक ही कंसेप्ट से। पहली बात तो क्वेश्चन रिपीट नहीं होते नंबर सिस्टम में, हर साल कंसेप्ट रिपीट होते हैं, और उन कंसेप्ट से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का लेवल हर बार अलग अलग होता है, मतलब कभी किसी तरीके से पूछ लेगा घुमा के, कभी किसी तरीके से। तो पहली बात तो ध्यान रखना, नंबर सिस्टम में जो बेसिक कंसेप्ट है ना, चाहे वो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हो, नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन, प्राइम, इवन, ऑड, नेचुरल, सब, फिर आपका रिकरिंग डेसिमल हो गया, नंबर ऑफ जीरो हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, डिविजिबिलिटी रूल हो गया, रिमाइंडर्स हो गया, सर्च और इंडिसेस के रूल हो गए, ठीक है। तो ये एपीजीपी सीरीज होगी, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए, ये सारे अगर आप कर लेते हो तो फिर आपकी यहाँ दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर यहाँ से अगर मैं देखूं तो 20% क्वेश्चन ईजी है, 40% क्वेश्चन मॉडरेट है, सारे टॉपिक्स में 40% डिफिकल्ट है, आप इसको मत छुओ। अगर 23 में से 40%, 10 क्वेश्चन डिफिकल्ट है, मत छुओ, बाकी के 13 तो कर लो ना, अगर वो 20% और 40% की कैटेगरी में आते हैं,
ठीक है, तो इजीली हो सकते हैं, बट ध्यान से करना। फिर एचसीएफ एलसीएम का बेसिक कंसेप्ट पता हो, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, यहाँ भी हर साल घुमा के क्वेश्चन पूछता है। सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे है नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज में थोड़े लॉजिक होते हैं, आपकी बेसिक कैलकुलेशन ठीक हो और प्रैक्टिस करोगे तो नंबर सीरीज भी कर लोगे। परसेंटेज ज्यादा मुश्किल नहीं है, वेन डायग्राम का कंसेप्ट हो गया, प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी होगी, ये पास फेल वाला हो गया, इनकम एक्सपेंडिचर वाला हो गया, तो बेसिक सवाल ही पूछता है, तो ये जरूर कर लेना। रेशियो से भी ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं आते, सिंपल सवाल आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में भी डिस्काउंट वाला कंसेप्ट और एसपीसीपी प्रॉफिट लॉस का रिलेशन हो गया। एजीज का प्रैक्टिकल सवाल होता है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कर पाओगे। टाइम एंड वर्क और पाइप्स का सिंपल सा एफिशिएंसी पे बेस्ड है, ठीक है, वो इससे ज़्यादा इतना एफिशिएंट है, 10 पाइप इतने में भरते हैं, 5 पाइप इतने में खाली करते हैं, एफिशिएंसी बेस्ड, चाहे वो टाइम एंड वर्क का चाहिए। फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, एवरेज कर लेना। प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन किसी का बहुत ज़्यादा मन करे तो कर लो, वरना छोड़ दो। तो यही हाई वेटेज टॉपिक है, किस टॉपिक में कितना पढ़ना है ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कहानी कर लोगे। अब करना कहाँ से है, देखो ये मास्टर कोर्स है हमारा यूपीएससी सीसेट का, ये तो बेस्ट है, ठीक है। इसमें से तो आपको टेस्ट भी मिलेंगे टॉपिक वाइज, सेक्शनल, फुल लेंथ, मेंटरशिप भी मिलेगी, हर एक टॉपिक की प्रॉपर वीडियोस मिलेंगी, पीवाईक्यू मिलेंगे टॉपिक वाइज भी और ओवरऑल भी। ये तो बेस्ट है, और इस पे बहुत अच्छा डिस्काउंट भी चल रहा है अभी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर गूगल पे जाओगे ना, गूगल पे जाके देखो edutap.in टाइप करो, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज में जाओगे और ये सीसेट कोर्स दिखेगा यहाँ, ये रहा, ठीक है। तो इस सीसेट कोर्स को अगर आप क्लिक करोगे तो ये आ गया, देखो 85% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है, ठीक है। तो इसमें तो सब कुछ है, टेस्ट सीरीज भी 85 डिस्काउंट है, ये भी ले सकते हो अगर किसी को सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और कोई नहीं कोर्स अफोर्ड कर सकता भाई, तो वो इसी चैनल पे बहुत सारी वीडियोज अवेलेबल है फ्री, वो देख लो, है ना। क्वांट की भी है, रीजनिंग की भी है, इंग्लिश की भी है, तो वो भी देख सकते हो, ठीक है। बट अगर आप कोर्स अफोर्ड कर सकते हो तो आंख बंद करके ले लो, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें सीक्वेंस में मिलेंगी, प्रॉपर कम टाइम में कर पाओगे, टाइम बच जाएगा आपका, ठीक है। चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।